Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें डिस्कस की गई सारी बातें हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाएं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो है हमारी स्मॉल बिजनेस, चैप्टर नंबर 8, स्मॉल बिजनेस। तो बात करते हैं स्मॉल बिजनेस क्या होता है। तो स्मॉल बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, उनकी कैपिटल भी कम होती है। तो मैं समझाता हूँ आपको कि ये स्केल का क्या मतलब होता है। स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन। वहाँ पे कम प्रोडक्शन होती है, लेस कैपिटल। कैपिटल आप जानते हैं, पैसा जो एक बिजनेस को चलने के लिए चाहिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे कैपिटल कहते हैं। तो वहाँ पे कम कैपिटल और कम स्केल में प्रोडक्शन होता है, कम लेबर चाहिए होते हैं, कम लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, कम मशीनरीज होती है वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। आज के इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सारी की सारी पावर लूम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पावर लूम्स का मतलब हो गया कि छोटी मोटी जो मशीनरीज हैं जो पावर से चलती हैं, उन पावर्स का जो पावर है वो हो सकता है वो डीजल से चलती हो, या हो सकता है कि वो मशीनरी जो है इलेक्ट्रॉनिक हो और लाइट से चलती हो। तो उनको कहा जाता है पावर लूम्स। पहले ये जो मशीनरीज थी या पहले जो ये बिजनेसेस थे, ये चलते थे। ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते थे वो ट्रेडिशनल हैंडलूम्स होते थे या हैंडीक्राफ्ट्स होते थे या खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के में ये स्मॉल बिजनेसेस आते थे। तो ये क्या होते थे मैं ज़रा समझा देता हूँ आपको। हैंडलूम्स, हैंडलूम्स का मतलब हो गया कि हाथों से बनाई गई चीज़ें। और हैंडीक्राफ्ट भी हाथों से बनाई गई चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उसमें क्राफ्ट वर्क होते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं। और हैंडलूम्स का मतलब होता है जैसे अगर पहले कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही थी तो उसमें ज़्यादातर मशीन का यूज़ ना करके हाथों का यूज़ करके उस चीज़ों को बनाया, जैसे पॉट्स हो गए। तो पहले जो पॉट होते थे या जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं वो हाथों से बनाए जाते थे, लेकिन अब आज जो है उनको जो है मशीनरी से बनाया जा सकता है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा अब मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नीचे ज़मीन पे बिछाने वाला जो तिरपाल होता है या फिर जो बकेट्स होती हैं, जैसे जो भी हम फूल वूल रखने के लिए लग रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले हाथों से बनाई जाती थी। खादी और विलेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया ऐसी इंडस्ट्री जो जो खादी से बने हुए कपड़ों को बनाती थी। और विलेज इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया जो विलेज के अंदर में ज़्यादातर इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती थी। तो विलेज के अंदर में क्या देखने को मिलता था हमें, जैसे पॉट बनाने की बात मैंने बताई आपको। और विलेज के अंदर में जैसे जो आटा चक्की वाले जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे गेहूं को पीसा जाता है, तो ये सब जो हैं उस टाइम पे विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर में आते थे। लेकिन जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट जो एक्ट था 2006 का, उसने स्मॉल जो एंटरप्राइजेस थे, स्मॉल बिजनेसेस थे, उनकी एक डेफिनेशन दी। और वो डेफिनेशन क्या थी, अगर उनका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से कम है और 5 करोड़ से 25 लाख से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी थी, हालांकि माइक्रो के लिए ये डेफिनेशन नहीं है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे बिजनेसेस, जैसे कि गांव के अंदर में जो छोटे मोटे बिजनेस चलते हैं, जैसे चक्की वाला बिजनेस हो गया, तेल कूटने वाला जो तेल निकालते हैं जिस तरीके से, वो बिजनेस हो गए। तो वो बिजनेसेस विलेज के अंदर में, विलेज इंडस्ट्रीज में आते हैं और माइक्रो के अंदर में काउंट होते हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस थे उनको जो है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे उनको इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी मतलब कि जो भी उन्होंने मशीनरी इंस्टॉल कर रखी हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर में और उन मशीनरीज के थ्रू वो प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उनमें जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा, उनमें जो खर्चा किया उन मशीनरी को खरीदने में, अगर उनका खर्चा जो है मशीनरीज को करने में 25 लाख से ज़्यादा का खर्चा है और 5 करोड़ से कम का है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल एंटरप्राइजेस में काउंट करते हैं। कुछ और भी पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये बिजनेसेस जो हैं वो स्मॉल बिजनेसेस हैं। जैसे
द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा बिजनेस होगा तो बड़े ज़्यादा लोग उसमें काम करेंगे, और छोटा बिजनेस होगा तो उसमें काम करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी में अगर उन्होंने खरीदने में इतना पैसा लगाया है तो उनको स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसी तरीके से कैपिटल जो शुरुआत करने में, बिजनेस को करने में जो पैसा वो लगाते हैं, उसके बेसिस पे भी बताया जाता है कि ये स्मॉल बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस नहीं है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस यानी कि स्केल, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा तो वो स्मॉल बिजनेस नहीं है, प्रोडक्शन कम तो वो स्मॉल बिजनेस है। पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, एक और क्राइटेरिया या एक और पैरामीटर इन्होंने बना रखा है कि अगर वहाँ पे जो पावर का यूज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम वो कर रहे हैं या फिर डीजल वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो अगर वो ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, मशीनरी उनकी ज़्यादा जो पावर है उसको यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर वो कम करते हैं तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद इन्होंने देखो डिफाइन कर रखा है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, और आपको यही डेफिनेशन याद करनी है कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि कौन से जो एंटरप्राइजेस हैं या बिजनेसेस हैं उनको माइक्रो कहा जाएगा, किसको स्मॉल कहा जाएगा, और किसको मीडियम कहा जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और दूसरे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो, एक जो बिजनेस होते हैं वो गुड्स में डील करते हैं, और एक जो बिजनेस होते हैं वो सर्विसेज में डील करते हैं। अब सर्विसेज में कैसे डील करते हैं, गुड्स में डील करना तो पता होगा आपको, चलो बता देता हूँ आपको एक बार। गुड्स में डील करने का मतलब हो गया, उन्होंने जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे उन्होंने कोई सोप बनाया, टूथपेस्ट बनाया और उसको बेचा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, गुड्स के अंदर में आ गया। सर्विसेज का मतलब हो गया कि जैसे कोई होटल इंडस्ट्री है, कहीं पे जाके आप रहते हो या रेस्टोरेंट में आप जाके खाना खाते हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ की आप सर्विसेज का यूज़ कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप घर नहीं ले जा सकते हो उनको सर्विसेज कहा जाता है खरीदने के बाद, और ऐसी चीज़ें जिनको आप खरीदने का घर ले जा सकते हैं उनको गुड्स कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में गुड्स प्रोड्यूस होता है, और सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो माइक्रो उनको कहा जाएगा जहाँ पे जो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में उनको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल के अंदर में 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, और मीडियम के केसेस में 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। वहीं सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से कम होनी चाहिए, और जो स्मॉल के लिए 10 लाख से 2 करोड़ होना चाहिए, और मीडियम के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ये आप इसको याद रखें कि कौन से एंटरप्राइजेस के अंदर में कितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल का होना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं यानी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये स्मॉल बिजनेसेस किस तरीके से हमारे इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, यानी उनको डेवलप करते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, यानी सोसाइटी, सोशियो का मतलब सोसाइटी है, और इकोनॉमिक का मतलब है अर्निंग के सोर्सेज, यानी पैसे, जेब में पैसे बढ़े तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। सोशल डेवलपमेंट का मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर में हमारा स्टेटस बढ़ा, तो वो सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक सोसाइटी के अंदर में जो पैसा अच्छा अर्न कर रहा है और वो सोसाइटी के अंदर में उसकी रिस्पेक्ट है, तो उसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो किस तरह से करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली हमारी कंट्री के अंदर में जो कोई बिजनेस अगर हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। 95% लोगों को जो है वो हमारी कंट्री के जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कम स्किल्ड लोग हैं, उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। हर जो कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है तो अलग अलग टाइप के गुड्स हमको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनके पास सामान जब पहुंचता है तो उनकी डिज़ायर्स पूरे होते हैं, उनकी नीड्स पूरी होती है, और इस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है। एक्सपोर्ट,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के अंदर में होता है, यानी जब कोई जो गुड्स है वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो 45% टोटल एक्सपोर्ट अगर इंडिया का देखा जाए तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू जा रहा है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हैं या हैंडलूम्स हैं, वो सारे जो हैं हमारी कंट्री से बाहर की तरफ जाते हैं। जैसे हर्बल्स, जो जड़ी बूटियां जो लोग खोज के लेके आते हैं, उनको भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर में ही काउंट करेंगे, विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर में। फिर आता है जो नेक्स्ट रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, वो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब होता है क्या है कि हमारे आपको पता है हमारी कंट्री जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इन अनएम्प्लॉयड लोग को अगर जॉब प्रोवाइड करी जाएगी तो उन सबकी जो है थोड़ी बहुत अगर पैसे उनके पास आएंगे तो वो अपनी नीड्स को पूरा करेंगे, और धीरे धीरे जो अपनी कंडीशन है उसको, इकोनॉमिक कंडीशन उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री का एक सेक्टर, मतलब एक जो स्टेट है वो डेवलप नहीं होगा, हमारी कंट्री के सभी जगह क्या होंगी उससे डेवलप होंगी। हर जगह लोग के पास आइडिया होगा और हर जगह पे लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो इससे हर जगह की डेवलपमेंट होगी। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूज़ करती हैं उसका। तो इससे क्या होता है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका इससे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है उनको। फिर है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो बड़ी मशीनरीज का यूज़ नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर जो एम्प्लॉई हैं वो हाथों से वहाँ पे काम करते हैं, और हाथों से काम करने की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड रहते हैं, और एम्प्लॉयड रहने की वजह से क्या रहता है कि उनको एक तो जॉब मिलती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और क्योंकि हमने बड़ी मशीनरी का यूज़ नहीं किया है तो उसमें ज़्यादा हमारी पावर नहीं लगी है और ज़्यादा हमें खर्चा नहीं करना पड़ा है, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोड्यूस होकर चीज़ आती है वो सस्ती होती है। फिर है क्विक एंड टाइमली डिसीजन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्योंकि कम ग्रुप के लोग का काम करते हैं ये लोग, तो इसके अंदर में जो डिसीजन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी लिया जाता है। लेकिन अगर बड़ी इंडस्ट्रीज को देखें तो वहाँ पे इससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, बड़े हेड से पूछना पड़ेगा, मैनेजर से पूछना पड़ेगा, तब जाके वो डिसीजन को लिया जाता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो वो बहुत जल्दी डिसीजन को ले लिया जाता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब लोग देखते हैं कि वो इतनी सारी नौकरियां प्रोवाइड कर रहा है लोगों को और एक अच्छा करियर है, तो लोग क्या करते हैं कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और वो देखते हैं कि किस तरीके से वो लोगों का भला भी कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपने कोई भी प्रोडक्ट जो है, क्योंकि कोई भी बिजनेस खोलने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए और हम कम पैसों में ही कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे इतनी सारी डेवलपमेंट होती है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट जो है एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ बढ़ जाता है। तो ये थे रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल इंडिया। अभी तक तो हमने बात करी कि वो किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है हमारे इंडिया के लोगों की। अब हम बात करते हैं कि जो रूरल लोग हैं, रूरल इंडिया जो है हमारा, जो गांव में रहने वाला इंडिया है हमारा, वहाँ पे किस तरीके से जो स्मॉल बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस का मतलब हो गया विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, खादी इंडस्ट्रीज हो गई, ये किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। सबसे पहला, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर इंडस्ट्री खोली जाएगी तो उसमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए। अगर वो इंडस्ट्री कहीं रूरल एरिया में खुली हुई है और उस इंडस्ट्री के अंदर में ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन से एम्प्लॉयड होंगे उसमें, उसी गांव के आसपास के लोग एम्प्लॉयड होंगे। इस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, जो वहाँ काम करेगा, पैसा अर्न करेगा तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। प्रिवेंट माइग्रेशन। जो लोग आज, इससे मतलब कुछ टाइम पहले तक क्या करते थे कि वो शहरों की तरफ भाग रहे थे, अब शहरों की तरफ जो माइग्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि गांव के अंदर में ही इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं और सेटअप होने के बाद अच्छा चल रही हैं, अच्छा जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, तो लोग जो है बाहर जाना कम कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब गांव के भी जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन रिसोर्सेज हों, चाहे वो नॉन मैन रिसोर्सेज हों, नॉन मैन का मतलब हो गया वहाँ की लैंड का यूज़ हो रहा है, वहाँ के पानी का यूज़ हो रहा है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है,
वहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, लोकल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। फिर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशनल इनकम, और जो भी पैसा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अर्न करती है वो पैसा सभी एम्प्लॉयज़ को बांटा जाता है, और इस तरीके से सभी एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक कंडीशन तो इम्प्रूव होती होती है, और जो भी प्रॉफिट उनको मिलता है उस प्रॉफिट से वो लोग अपने बाकी जो नीड्स और डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हैं। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, तो ये मैंने आपको उस पॉइंट में बताया था कि हम लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और एक इंडस्ट्री अगर यहाँ सेटअप हुई है तो उससे दूर दूर से लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। इस तरीके से जहाँ जहाँ तक कि वो लोग आ सकते हैं वहाँ काम करने के लिए आते हैं, इस तरीके से और इंडस्ट्री ओपन होती है। इस तरीके से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जब इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं तो हर कहीं पे प्रोडक्ट भी पहुंचाती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं, तो इससे क्या होता है कि सभी जगह का बैलेंस डेवलपमेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं, जरा इनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये लोग फेस करते हैं वो है फाइनेंस। ये इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये इंडस्ट्रीज रह जाती है वहीं पे जहाँ पे बात आती है इनको लोन प्रोवाइड करने की, क्योंकि इनके पास कुछ भी कोलेट्रल नहीं है गिरवी रखने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंकर्स हैं, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक हैं और वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोग को लोन दे के जहाँ पे लोन डूब जाए वहाँ पे वो लोन देने से बचते हैं। फिर है रॉ मटेरियल एंड पावर। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है वो ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जो बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा बन के तैयार होगा। पावर का कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बारी उन रोड से बहुत दूर इंडस्ट्री खोली होती है, वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी ये लोग फेस करते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं वो है मार्केटिंग। अब बड़े बड़े ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, लेकिन इन छोटे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कोई भी नहीं करता है, कोई इनको खरीदना भी नहीं चाहता है। सबको लगता है कि ये अगर किसी ऐसी जगह से बन के आया जो इंडिया का एक गांव है तो लोग उसको पहले से ही लेने के लिए अपना दिमाग में मना कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केटिंग नहीं होने की वजह से, अच्छी मार्केटिंग नहीं होने की वजह से ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो पैसा इनको अर्न करना है, जो मेहनत इन्होंने लगाई है, वो इनको उनका पैसा नहीं मिलता है। टेक्नोलॉजी, ये जो बिजनेसेस हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैन का यूज़ करते हैं, लोगों का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मैनुअल काम होने की वजह से उसमें एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बारी प्रोडक्ट जो है वो उस क्वालिटी का नहीं बन पाता जो क्वालिटी का वो बनाना चाहते हैं। अब एक जो है वो मशीनरी से बन रहा है, अच्छी मशीनरी जो बिल्कुल बढ़िया मशीनरी है, और एक जो है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा जो टोमेटो सॉस है, एक टोमेटो सॉस जो है जो गांव से बना हुआ है, और एक टोमेटो सॉस जो है जो एक अच्छी कंपनी बना के दे रही है, तो उन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कंपटीशन, अब ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनीज हैं, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये भी वो चीज़ बना रही हैं जो एक बड़ी कंपनी बना रही है। जैसे ये लोग भी अगर मान लेते हैं सॉस बना रहे हैं तो वो भी सॉस बना, ये पिकल बना रहे थे वही पिकल बना रहे हैं। तो इनका कंपटीशन डायरेक्टली किसके साथ है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अच्छे रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो अब उन ये लोग उनसे कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में ये लोग पीछे रह जाते हैं। अदर प्रॉब्लम की बात करी जाए तो लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी। लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ओपन तो कर देते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो स्किल चाहिए वो कहीं ना कहीं इनके अंदर लैक होती है। ये लोग उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से लॉसेस में जाती रहती हैं। लैक ऑफ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड, इनका बनाया गया सामान जो है वो ज़्यादा डिमांड में नहीं रहता है, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी नहीं होती है, और जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकता ही नहीं है। लेबर प्रॉब्लम, अब जो गांव के लेबर हैं वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर ये लोग स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहें तो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे आने चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग ऐसी जगह पे काम करने से रुकते हैं, और वो यहाँ ऐसी जगह पे काम नहीं करते हैं।
क्योंकि वहाँ पैसा भी कम मिलता है और रहने की जगह भी सही नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो गांव का जो लेबर है वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होता है, और ऐसी कम स्किल्ड वाले अगर कोई चीज़ को बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी। और ये सारी प्रॉब्लम जो है ये लोग फेस करते हैं। बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस। अब इनको, क्योंकि इंडस्ट्री चला रहे हैं तो इनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करना पड़ेगा तो टैक्स अगर पे कर देंगे तो फिर जो प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं उसमें से इतना सारा वो टैक्स पे कर देंगे तो इनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता है अच्छी तरीके से। पुअर का क्वालिटी प्रोडक्ट, तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत पुअर रहती है और जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ तक की पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसमें कई भी सारी बातें आपको समझ में आएंगी आसानी से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। तो थैंक यू।